हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास कक्षा 3 का पाठ सेकंड यानी 2 शुरू करते हैं। आपके पाठ का नाम है बच्चों पेड़ और पौधे। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो दिखाया गया है वो है नाटक। ये एक नाटक है, जो पाठ है हमारा एक नाटक के रूप में दिया गया है और इसका प्रथम दृश्य शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला दृश्य, तो पहले दृश्य में क्या है हमारा, जंगल का वातावरण। सबसे पहले हमारा दिखाया गया है जंगल का वातावरण। कुछ बच्चे और नन्हे जानवर घास पर खेल रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे और कुछ छोटे छोटे जानवर घास पर खेल रहे हैं। आसपास तरह तरह के पेड़ और पौधे लगे हैं। एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ पत्थर पर बैठा हुआ है। अब यहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो पत्थर पर बैठा हुआ है। सभी उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। जो बच्चे खेल रहे होते हैं वो सभी उसके पास जाकर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले खरगोश बोलता है। खरगोश कहता है, बाबा देखो इन पेड़ों को, कितने सुंदर दिखते हैं, मस्त हवा में झूम झूम कर सबके मन को हरते हैं। तो खरगोश कह रहा है कि बाबा देखो इन पेड़ों को, जो ये कितने सुंदर दिख रहे हैं और इतनी मंद मंद मतलब मस्त हवा चल रही है कि झूम झूम कर पेड़ सबके मन को हर रहे हैं, यानी सबके मन को अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरा बच्चा बोलता है। पहले खरगोश कह रहा था और उत्सुकता से बच्चा कहता है उत्सुकता से कि बाबा कुछ लोग हमेशा कहते हैं पेड़ उगाओ, क्यों है ये इतने जरूरी, हमको भी तो यह बतलाओ कि यहाँ पर हमसे कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ों को उगाओ, लेकिन ये पेड़ उगाने इतने क्यों है जरूरी, हमें भी तो बतलाओ। ऐसा बच्चे सवाल कर रहे हैं बाबा से। देखो यहाँ पर ये बच्चे हैं और ये पत्थर पर बैठा हुआ बाबा है और यहाँ ये खरगोश है। अब आप देखिए यहाँ पर है बूढ़ा आदमी। ठीक है, तो बूढ़ा आदमी कह रहा है, हाँ बच्चों, आज मैं तुम्हें पेड़ों के बारे में समझाता हूँ। पेड़ और पौधे दोस्त हमारे, हवा साफ ये रखते हैं, मिट्टी को ये पकड़ कर रखते, धूल न उड़ने देते हैं, फल और फूल से हमको देते, घनी छाव से पीड़ा हरते, बादल इनसे बनते हैं, खेती हरी भरी करते हैं, रोटी कपड़ा और मकान इनसे पाते हैं हम दान। सभी बच्चे और जानवर बूढ़े आदमी के साथ साथ गाने और नाचने लगते हैं। अचानक वहां एक लड़की तान्या, जिसका नाम तान्या है, आकर कहती है, परेशान होकर सुनो सुनो सब बात सुनो, देखा मैंने अभी है क्या, कुछ आदमी कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने आ रहे हैं। तान्या की बात सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। फिर चिड़िया कहती है रोते हुए, मेरे बच्चों का क्या होगा। उल्लू कहता है सिसकते हुए, और मेरे बच्चों का क्या होगा। गिलहरी भी सोचकर बोलती है, मैं और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे। तब उसके बाद चींटी कहती है शेर को धक्का देते हुए, अब मुझे भी नया घर बनाना पड़ेगा। बंदर रुआसी आवाज में बोलता है कि यह तो बहुत अंधेर है, हमसे तो पेड़ ही छिन जाएंगे। तभी वहां लकड़हारे पहुंच जाते हैं। अब वहां पर लकड़हारे पहुंच जाते हैं तो लकड़हारे एक साथ, हम आए हैं बहुत दूर से, लकड़ी हमें चाहिए, घर बनवाने हैं हमको, और गाड़ी के पहिए जल्दी भागाओ यहाँ से, तुम सब खाली करो मैदान, बात मान लो तुम हम सबकी, बनो नहीं शैतान, तुम हम सबकी बात मान लो, शैतान मत बनो। तो सब बच्चे कहते हैं गिड़गिड़ाते हुए, मत काटो इनको ए भाई, इनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं। लकड़हारे बच्चों और जानवरों की बात नहीं मानते और पेड़ काट कर ले जाते हैं। यहाँ ये लकड़हारे दे रखे हैं, यहाँ बच्चे बात कर रहे हैं उनसे। दूसरा दृश्य शुरू होता है। अब बहुत सी गाड़ियां धुआं छोड़ते, कारखाने, जगह जगह मक्खी मच्छर और खांसते लोग, एक और बूढ़ा आदमी
और आदमी बच्चों और जानवरों के साथ बैठे हुए चारों ओर गंदगी और भीड़ भाड़ देखकर वे परेशान हो जाते हैं। तो बूढ़ा आदमी कहता है, देखो अपने चारों ओर कितना बुरा है हाल, हम सबके इस जीवन के तो घटते जा रहे साल, घड़ी गाड़ी मोटर कल कारखाने धुआं उड़ाते रहते हैं, दुर्गंध ये फैलाते हैं, शोर भी मचाते हैं, गंदा पानी गंदी नाली मक्खी मच्छर को दूषित करते बीमारी उपजाते हैं। अब बूढ़े आदमी की बात सुनकर वहां बहुत से लोग एकत्रित हो जाते हैं। एक आदमी कहता है, बिल्कुल सही कहते हो बाबा, पर अब ये बतलाओ कैसे कैसे करें हवा को शुद्ध, राह हमें दिखलाओ। बूढ़ा आदमी कहता है, सोचते हुए हवा को शुद्ध करने के लिए हमें स्वयं ही प्रयत्न करने होंगे। गाड़ी मोटर कम कर देंगे, शोर करेंगे कम, चारों ओर सफाई करके दुर्गंध भी कर देंगे कम। आदमी कहता है आश्चर्य से, पर ये तो बतलाओ बाबा, हवा को कौन करेगा साफ, यानी हवा को करना साफ कैसे है, ये बहुत ही मुश्किल काम, राह दिखलाओ आज। मोर कहता है, चले हम सब मिलकर टांगे फूल और फल इन पेड़ों पर, शायद समझ जाए लकड़हारे क्या है हमारे मन के अंदर। तो यहाँ देखिए मोर है, मोर दिख रहा है आपको, मोर भी कह रहा है। सब लोग और जानवर मिलकर पेड़ों को फलों और फूलों से सजा देते हैं और लकड़हारे को आता हुआ देखकर पेड़ों के पीछे छिप जाते हैं। लकड़हारे सजे हुए पेड़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं। पहला लकड़हारा, अरे ये सजे हुए पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर पेड़ों को तो हम नहीं काट सकते, ऐसा लगता है कि सभी लोग हमें कुछ बताना चाहते हैं। तो दूसरा लकड़हारा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये लोग हमें बताना चाहते हैं कि यदि हम ये सब पेड़ भी काट देंगे तो सब जानवरों का क्या होगा, पक्षी अपना घोंसला कहाँ बनाएंगे और हमें फल फूल और छाया कौन देगा। तो पहला लकड़हारा कहता है, हमें इन पेड़ों को काटकर हवा को दूषित करने का कोई हक नहीं है। लकड़हारों की बातें सुनकर बूढ़ा आदमी बच्चों और जानवरों के साथ बाहर आता है और बूढ़ा आदमी कहता है लकड़हारों से कि यदि तुमने ये सब पहले सोचा होता तो चारों ओर बीमारियां नहीं फैलती, चलो अभी भी देर नहीं हुई है। दोनों लकड़हारे एक साथ, बाबा हमें क्षमा कर दो, आज से हम ढेर सारे पेड़ लगाएंगे, उन्हें काटेंगे नहीं। यह सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और खुशी से गाने लगते हैं। कितना सुंदर दिन वह होगा, सोचो तो धरती ढक जाए पेड़ों से, सोचो तो शुद्ध बहेगी हवा सुहानी, धूल न होगी आंगन में, पानी होगा शुद्ध और साफ, बीमारी दूर जाएगी भाग, जीवन होगा स्वस्थ व सुंदर, सबके मुख पर होगी मुस्कान। तो बच्चों ये था आपका बहुत ही प्यारा सा पाठ जो अभी मैंने आपको पढ़ाया। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बच्चों ये पाठ नहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।